Hello everyone, I am up with the second part on the problem based on ages. So in the first part I have talked about the basics of ages, उसमें कौन से types के sums आ सकते हैं and also the two types of problems that may appear in the aptitude exam. Now I am talking about the third type of problems that are based on ages. So the third type are the questions based on average ages. सो नाउ मैंने एक पूरा वीडियो एवरेज को डेडिकेट किया है जहाँ पे मैंने एवरेज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उसका टेक्निक क्या होता है, ट्रिक कौन सा यूज कहाँ करते हैं वो अच्छे से बताया है. सो एज भी उसका एक सब पार्ट है. सो मैंने एजेस के सम भी उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है. सो प्लीज आप एवरेज का जो वीडियो है वो देखिए, आपको वहां से एवरेज एज के सम कैसे सॉल्व करते हैं उसका आइडिया मिल जाएगा. Just for example, taking one example to recall all the concept of average. So let's see this example. पहले तो हम ये इस सम को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, देन मैंने जो एवरेज में टेक्निक बताया, ट्रिक बताया वो यूज करेंगे so that आपको रिकॉल हो सब ट्रिक्स. Let's see the question. The average age of 6 children is 7 years. If their father's age is taken into account, the average increases by 5 years. फादर्स एज इज, ठीक है, 6 बच्चे हैं, उनका एवरेज 7 ईयर है और अगर फादर का भी एज उन 6 में बच्चों के साथ इंक्लूड किया तो एवरेज 5 से इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब 12 हो जाएगा. सो फादर का एज हमें पूछा है, ठीक है. सो अब लेट्स यूज अ नॉर्मल मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वी हैव, एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रेन is equal to 7 years, right? Now, so the sum of the ages of the 6 children will be 6 into 7. Sum means the total. So 6 बच्चों का एवरेज अगर 7 है, so उन लोग का सम क्या होगा, 6 into 7, right? 42. 6 into 7 is 42. So अब हमारे पास सम आ गया, ठीक है. अब सम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, हम स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट जाते हैं नॉर्मल मेथड में. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इफ द फादर एज इज टेकन इनटू अकाउंट एवरेज इंक्रीज बाय 7, ठीक है. तो अब सम ऑफ फादर एंड द 6 चिल्ड्रन विल बी 7. टोटल कितने हो गए, 7 लोग हो गए, 6 चिल्ड्रन एंड 1 फादर, और उनका एवरेज पहले का 7 अब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से. 7 + 5. सो अब 7 लोग का सम कितना आ जाएगा हमें, 7 into 7 + 5, 7 into 12, दैट इज 84 ईयर, ठीक है. हमने यहाँ पे सम कैसे निकाला था, 6 into 7, 6 into एवरेज, दैट इज नंबर ऑफ पीपल इंटू एवरेज. यहाँ पे भी हमने वही किया, नंबर ऑफ पीपल 7 हो गए बिकॉज 6 चिल्ड्रन एंड 1 फादर. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला था कि फादर एज इज टेकन इनटू अकाउंट, एवरेज इंक्रीजेस बाय 7. सो 7 में हमने 5 ऐड कर दिया है, इंक्रीज किया. सो वी हैव 7 into 12, 84, ठीक है. अब वो लोग ने क्या पूछा, एज ऑफ फादर पूछा है. तो हम ये जो आया 84, ये 84 किसका सम है, फादर एंड 6 चिल्ड्रेन, ठीक है. उसमें से अगर हम ये 42 माइनस कर देंगे जो कि सम है ये 6 चिल्ड्रेन का, सो हमें फादर का एज आ जाएगा, दैट इज 7, राइट. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अब हम लेट्स सी द ट्रिक दैट आई हैव टॉट यू इन द एवरेज वाला वीडियो. सो वी हैव 6 चिल्ड्रेन, उनका एवरेज इज 7. नाउ वी हैव फादर एज इज टेकन, सो टोटल 7 हो गए, 6 चिल्ड्रेन प्लस फादर. तब एवरेज कितना हो रहा है, +5, दैट इज 12, राइट. ये दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग, 1 आ जाएगा. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ दिस 12 एंड दिस 5 विथ 6, राइट. सो 1 into 12 कितना हो जाएगा, वी हैव 12 and this 5 into 6, so we have 30. so answer कितना आ गया, 42, same. so answer will be option A, ठीक है. let's move to the next question. like और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. so मैंने यहाँ पे वैरायटी ऑफ सम्स लिए हैं ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे और आंसर आपको फटाक से मिल जाएगा. so let's see this question. so यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं पहले. Ratna's father was 38 year old when she was born, while her mother was 36 year old when her brother 4 year younger to Ratna was born. What is the difference between the age of her parents? पहले क्वेश्चन समझ लेते. रत्ना के फादर का एज 38 ईयर्स
ओल्ड था जब रत्ना का बर्थ हुआ था, ठीक है। और उसकी मॉम का एज 36 ईयर था जब उसका भाई जो कि उसे 4 साल छोटा है उसका बर्थ हुआ था। तो अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वो दोनों उनके पेरेंट्स के एज का डिफरेंस क्या है, मतलब उनके एज ऑफ फादर माइनस एज ऑफ मदर, ठीक है। चलो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द नॉर्मल मेथड। मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा बट लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल मेथड। तो मैंने रत्ना का एज x ईयर्स ले लिया, ठीक है। तो रत्ना के फादर का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 38 ईयर, बिकॉज उसके फादर 38 ईयर ओल्ड थे जब वो बॉर्न हुई थी, ठीक है। अब उसका भाई का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ईयर, बिकॉज उसका भाई 4 ईयर यंगर है, यंगर मतलब छोटा, सो x माइनस 4 ईयर होगा। अब उसकी मॉम का एज क्या होगा, 36, क्योंकि 36 प्लस x माइनस 4, 36 प्लस x माइनस 4 क्योंकि उसकी मॉम का एज 36 कब था, जब उसका भाई का बर्थ हुआ था, राइट। तो 36 प्लस x माइनस 4 उसके भाई का एज है एंड 36 उसकी मॉम का एज, तो टोटल एज कितना होगा 36 प्लस x माइनस 4, ठीक है। नाउ तो ये एज कितना हो गया, x प्लस 32, x बाहर आ गया तो वी हैव 36 माइनस 4 दैट इज 32, राइट। तो अब वो लोगों ने क्या बोला, डिफरेंस पूछा है, तो वी जस्ट सब्ट्रैक्ट। सो वी हैव फादर का एज एज x प्लस 38 एंड सब्ट्रैक्ट मदर का एज सॉरी, वी हैव x प्लस 32। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 38 माइनस 32 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। अब लेट्स सी द ट्रिक बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक नाउ। मदर्स एज व्हेन रत्ना's ब्रदर वॉज बॉर्न, राइट। सो 36 दिया हुआ क्वेश्चन में, मदर एज वॉज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू रत्ना वॉज बॉर्न, राइट। तो मदर का हमारे पास 36 आ गया। अब फादर का एज, ठीक है। अब जब उसका भाई छोटा भाई बॉर्न हुआ था तब वो 4 इयर्स रत्ना से 4 इयर्स यंगर है, मतलब रत्ना के 4 साल बाद उसका बर्थ हुआ है। सो फादर का एज क्या होगा, जब रत्ना का बर्थ हुआ था फादर का एज 38 था और उसके भाई का बर्थ 4 साल बाद हुआ, तो फादर का एज 38 प्लस 4 हो जाएगा। सो वी गेट 42, ठीक है, फादर का एज। नाउ जस्ट ये दोनों का सबट्रैक्शन करना हम लोग टू गेट द फाइनल आंसर। सो वी हैव 42 माइनस 36 दैट इज 6। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। सो जो भी आपको मेथड कंफर्टेबल होगा आप वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं बट ये इसके ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होते, बट देन टू इस टाइप के भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द प्रोपोर्शन 10:11:12. 5 years ago the sum of their ages was 150. The present एजेस आ, तो हम लोगों को उनका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अब रेशियो दिया हुआ है तो हम अज्यूम करते हैं कि उनका प्रेजेंट एज 10x हो, 11x हो और 12x हो, राइट। अब क्या बोला है 5 years ago, सो 5 years ago ए का एज क्या होगा 10x माइनस 5, बी का एज क्या होगा 11x माइनस 5, सी का एज क्या हो जाएगा 12x माइनस 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस वाज 150, तो सबका सम ले लेते हैं। 10x माइनस 5 प्लस 11x माइनस 5 प्लस 12x माइनस 5, ये सबका वैल्यू कितना हो गया 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा 10 प्लस 11 प्लस 12, सो 33x, ठीक है, इज इक्वल टू 150 एंड वी हैव -1 -5 दैट इज -50, तो -15 को जब हम यहां पे पुश करेंगे तो वी हैव प्लस 50, सो x इज इक्वल टू 165 अपॉन 33, राइट। 33 5 इज 165, x का वैल्यू 55 आ गया। अब हमें 10, 11 और 12x में x का वैल्यू डालना है, सो एज विल बी 50, 55 एंड 12 5 is 60, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो अभी इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, इसके दो वैरायटी है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अ फादर टेल्स हिज सन, आई वॉज योर प्रेजेंट एज वेन यू वर born. If the father is 58 now, the age of son 5 years ago was.
सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना जरूरी है, क्वेश्चन में कौन सा एज पूछा है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। सो द एज ऑफ सन 5 years अगो वॉज, तो अगो वर्ड पास्ट में आता है, तो हमें पास्ट का एज निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल मेथड फर्स्ट, ठीक है। सो हम अब बोलेंगे लेट द फादर एज, फादर का एज हमने x ईयर अज्यूम किया है, तो एज ऑफ सन, सन का एज y ईयर अज्यूम किया है, ठीक है। तो फादर, एज ऑफ फादर y ईयर अगो क्या हो जाएगा, y ईयर अगो x माइनस y, ठीक है। अब कंडीशन क्या, कंडीशन का अकॉर्डिंग क्या है, आई वॉज अ प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, ठीक है। सो सन का एज y था, तो इसके जब फादर का एज x माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि सन का एज y है, ठीक है। सो y ईयर अगो जब बर्थ हुआ सन का, तब फादर का एज x माइनस वाई हो जाएगा, राइट। अब कंडीशन के हिसाब से x माइनस वाई, फादर का एज इज इक्वल टू y व्हेन द सन वाज बोर्न। सो यहां से हमने को x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2y, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है फादर इज 58, फादर का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, ठीक है। सो एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, द एज ऑफ सन 5 years अगो वॉज, एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, वी हैव y, यहां से x की वैल्यू क्या, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास एज ऑफ फादर इज 58, x की जगह पे 58 डाला, बिकॉज फादर का एज x है, अपॉन 2 यहां से, ये इक्वेशन से, सो वी हैव 29, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एज ऑफ, हमारे पास एज ऑफ सन आ गया है, बट एज ऑफ सन 5 years अगो पूछा है, तो 5 years अगो क्या हो जाएगा, 29 माइनस 5, बिकॉज हम बैकवर्ड पास्ट में जाना है, तो 29 माइनस 5 इज 24, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अब इस पर्टिकुलर टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, जिससे हमें सन का एज मिलता है, सन का प्रेजेंट एज मिलेगा। द फॉर्मूला इज लाइक वी टेक द प्रेजेंट एज ऑफ फादर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस केस में 29 प्रेजेंट एज आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 years अगो जाना है, तो हम माइनस 5 करेंगे तो 24। सो विद इन 20 to 30 seconds आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, वापस रिपीट करूंगा, हमें इस फॉर्मूला के थ्रू सन का एज मिलेगा, वेर इन वी टेक द फादर्स प्रेजेंट एज डिवाइड बाई 2, ठीक है। दिस इज फादर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, और सन का प्रेजेंट एज हमें मिलेगा हमेशा ये फॉर्मूला के थ्रू। आप प्लीज जो फर्स्ट पार्ट है वो भी देखिए, क्योंकि वहां पे भी मैंने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जिससे आप क्वेश्चन को ऑप्शन पर देख के सॉल्व कर सकते हैं। सो वो सब ट्रिक भी आप यूज करिए, ताकि आप एप्टीट्यूड एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करे और करे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी ये उसका सेकेंड वैरायटी है, वेर इन लेट्स सी द क्वेश्चन, अ फादर सेज टू हिज सन 7 years ago my age was 7 times of your age at that time, and after 3 years my age will be thrice of your age। so after 3 बोला है, मतलब फ्यूचर जाना है, तो हम ऐड करेंगे the present age of the sun is, ठीक है। तो अगेन हम सन की एज x ईयर लेते हैं और फादर की एज y ईयर लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलता है, 7 years अगो माई एज वॉज 7 times, ठीक है। 7 years अगो फादर की एज क्या हो जाएगी, 7 y माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू वॉज 7 times, so 7 into द एज ऑफ द सन। तो सन का एज क्या है, x ईयर एंड 7 years अगो, सो माइनस 7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इट विल बी 7x माइनस 49, राइट। सो वी हैव 7x माइनस y इज इक्वल टू 42, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, ठीक है। सो वी हैव ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 years एंड आफ्टर 3 years, मतलब फ्यूचर में जाना है अभी हमें, माई एज विल बी थ्राइस ऑफ योर एज, ठीक है। सो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 years अब क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा फादर का एज, एंड ही इज टेलिंग दैट आफ्टर 3 years माई एज विल बी थ्राइस। तो 3 इंटू सन का एज x ईयर है, एंड आफ्टर 3 years x प्लस 3 हो जाएगा सन का एज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 9।
Now solving this two equation. So we have 3x minus y is equal to -6. ठीक है, ये +9 यहां पे आ जाएगा तो -9 होगा, तो +3 -9 विल बी -6. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से सबट्रैक्ट करेंगे. सो वी हैव, let me show you the subtraction. So we have 7x minus y is equal to 42, 3x minus y is equal to 46 minus 6. Subtraction में साइन चेंज होता है. So plus we have 4x is equal to 48 minus का प्लस हो गया साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. So we have x is equal to 12 here. सो एज ऑफ सन पूछा हमने, सन का एज x लिया है, तो x का वैल्यू हमें 12 मिला. सो a विल बी द आंसर. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी एज पूछा है हम उसे x कंसिडर करते हैं, एंड फादर का एज इसलिए इस केस में y कंसिडर किया है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मदर हैज 3 sons and they were born at the interval of 3 years. The total age of the 3 sons is 24 years. The age of the youngest son is. ठीक है, अभी अब क्वेश्चन में हमें यंगेस्ट सन का एज निकालना है. ठीक है, सो नाउ वी लेट द एज बी x लिया तो सेकेंड वाले का x+3 हो जाएगा. ठीक है, और थर्ड वाले का x+3+3 दैट इज x+6 हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या बोला है, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 sons इज 24. बहुत इजी सम है. तो x+3 सेकेंड सन का एज प्लस थर्ड सन का एज प्लस 6 इज x+6 इज इक्वल टू 24. सो वी हैव 3x plus 9 is equal to 24. So 3x is equal to 24 minus 9, that is 15. So we have x is equal to 15 by 3, 5. ठीक है, so age of youngest son is 5 year. हमने वही ढूंढना है x का वैल्यू. So the age of youngest son will be 5 year. ठीक है, अब let's see how to answer this question using the options. ठीक है, अब 11 ईयर्स यंगेस्ट सन का, सबसे छोटे वाले का सन का एज हमें निकालना है. सो 11 ईयर्स अगर सबसे छोटा वाला सन का एज हुआ, सो सेकेंड वाले का एज 11 + 3 14 हो जाएगा. सो 11 + 14 ही हमें 25 दे देगा, जो कि 24 से बड़ा है. सो ये एलिमिनेट हो गया. नाउ सेकेंड एज अगर 8 लिया तो सेकेंड सन का एज 11 हो जाएगा और थर्ड सन का एज 8 + 6 14 हो जाएगा. सो वी हैव 14 + 11 + 8 अगेन 24 से बड़ा हो गया इसका सम, सो एलिमिनेट हो गया. 6 ईयर्स लिया, सो वी हैव 6, देन सेकेंड वन इज 6 + 3 दैट इज 9 एंड थर्ड वन इज 6 + 6 दैट इज 12. सो वी हैव 6 + 9 इज 15, 15 + 12 इज 27. अगेन 24 से बड़ा सम हो गया, एलिमिनेटेड. 9 लिया, फर्स्ट वाले का 9 है, सेकेंड वाले का 9 + 3 12, थर्ड वाले का 9 + 6 15. अगेन 15 + 12 विल बी 27. 9 को नहीं इंक्लूड करेंगे तो भी सम 24 से बड़ा है, एलिमिनेटेड. सो ऑप्शन ई विल बी द ऑप्शंस. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन. सो मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर विदाउट सॉल्विंग, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, कैसे हम डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू आंसर मार्क करेंगे वो टेक्निक बताया है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इन दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन that can be asked. So the question is, Lata was married 6 years ago. The present age is 1:1/4. ठीक है, ये फ्रैक्शन में दिया है 1/4 times of the age at the time of her marriage. If her daughter's age is 1/10 of her present age, then the age of her daughter is. क्वेश्चन में क्या बोला है, लता की शादी 6 साल पहले हुई थी, उसकी प्रेजेंट एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज. जब उसकी शादी, अभी उसका प्रेजेंट एज 1/4 टाइम्स है उसकी शादी के टाइम की उम्र की, और उसकी डॉटर की एज 1/10 है उसकी प्रेजेंट एज की, मतलब लता की प्रेजेंट एज की. सो द एज ऑफ हर डॉटर इज, तो हम लोग डॉटर का प्रेजेंट एज निकालना है. ठीक है, सो लेट द लता's एज एट द टाइम ऑफ मैरिज. मैरिज के टाइम पे उसका एज x ईयर अज्यूम करते हैं. ठीक है, नाउ लेटस प्रेजेंट एज क्या है, 1/4 फ्रैक्शन है. हाउ वी सॉल्व इट, वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस नंबर, 4 × 1 विद विल बी 4.
and we add this to the number obtained here. So we have 4 into 1 4 plus 1 divided by 4. So we have 5 by 4. ठीक है. So her present age is 1 by 4 times of the age at the time of a marriage. टाइम ऑफ मैरिज हमने x ईयर अज्यूम किया है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5x by 4. ठीक है. और फिर आगे बढ़ते हैं. इफ daughter's age is 1/10 of her present age, then the age of a daughter is. ठीक है. लता was married 6 years ago. ठीक है. अब लता की एज हमें x plus 6 भी मिलेगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका हमने एज x ईयर अज्यूम किया है. अब 6 ईयर बाद उसकी प्रेजेंट एज 1/4 हो रही है, तो x plus 6 will also be a valid equation for this particular question, right? Because x is the time when Lata was the age of Lata when she got married, and now 6 years ago है, तो हम अभी प्रेजेंट में है तो x plus 6 करेंगे. ठीक है. पास्ट टू प्रेजेंट आना है, वी एड. ठीक है. अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो वी हैव 5x by 4 is equal to x plus 6. ठीक है. सो वी हैव 5 by 4x माइनस x इज इक्वल टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को यहां, सो वी हैव 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x, 4 को यहां पुश किए 6 के बगल में, सो वी हैव 6 into 4 दैट इज 24. तो x का वैल्यू विल बी 24. ठीक है. अब डॉटर का एज क्या है? डॉटर का एज क्या है? 1/10 of our present age. So we have 1/10 of 5 by 4x. ठीक है. So we have x by 8 here. तो daughter age will be 24 by 8. That will be 3 year. ठीक है. So option 3 is the right option. So इतने टाइप्स ऑफ सम मैंने बताया. ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आप प्रैक्टिस करके लाइक जो टाइप मैंने बताया है वो सब पे बेस्ड, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम प्रॉब्लम यू कैन प्रैक्टिस सो दैट आपका कैलकुलेशन फास्ट हो. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द ट्रिक्स दैट आई हैव टॉट ऑन द एज प्रॉब्लम, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो. थैंक यू.